भैया जी क्या बात करते हो। एक बात बताऊं, न तो नरेंद्र मोदी 2 बोरी डालने वाला, ना अखिलेश, लेकिन आज मैं एक बात आपको यहाँ से बोल रहा हूँ बहन जी, आज की सर्वे में पूरा इंडिया में घूम लो, 2 है ना, एक तो राहुल और एक मोदी। फालतू बात छोड़ो आप। 62% पे तो राहुल गांधी है और 22% पे मोदी है। 5 काम गिन लो भाई, 5 काम गिनो। मैं 15 काम गिनवाता हूँ, फिर बाद में बोल। पहला काम 22 एम्स हॉस्पिटल। पूछो किसी को कोई तकलीफ है क्या? चच्चर रिवाड़ी मैं यहाँ का हूँ, जल्दी कर देता हूँ। अगर कोई किसान की फसल किसी भी प्राकृतिक कांड के साथ डैमेज हो जाती थी, मतलब मानो ओलावृष्टि होगी, कुछ भी होगी, उसको 1 एकड़ पे 800 रुपए मिलते थे। 800 बता देता हूँ सबको, आज 14,000 रुपए मिलते हैं। 100 रुपए लीटर यो आदमी है झूठा। उस टाइम पेट्रोल 30 रुपए था, 30 रुपए। मैडम मैं झूठे ला लूं, 2014 में 2068 रुपया लीटर था, ये 30 बोल रहा है। निकाल के दिखाओ 30। देश इस टाइम मैं तो ये कहूंगा कि सुरक्षित हाथों में है और मोदी जी जैसा शख्स इस दुनिया में ना तो आया है ना आएगा। मैं तो सभी मेरे भाई बहन खड़े हैं यहाँ पे, सभी से ये आग्रह करूंगा तो 2024 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को चुनकर लेके आए और 405 सीट लेके आए। मोदी जी के जितने मजबूत हाथ होंगे और हम सबके उसके साथ बहुत ज्यादा मजबूत हाथ होंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं अगर उनकी सरकार आई तो जाति जनगणना कराएंगे। देखिए राहुल गांधी जी क्या है, राहुल गांधी जी का तो बोलना काम है, करना तो कुछ है नहीं। ये तो पूरा देश देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। न्याय दिलाने निकले तो है, जनता समर्थन कर रही है, आज के युवा समर्थन कर रहे हैं। कोई उनको समर्थन नहीं कर रहा, कुछ भी कोई समर्थन नहीं कर रहा। जो उनको यही नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं और हमने क्या बोलना है, कुछ नहीं पता उनके लिए। जब इलेक्शन उनके साथ भीड़ चल रही है तो वो झूठी है क्या? तो आप रिजल्ट नहीं देखते क्या? भीड़ कहाँ चली जाती है? पैदल चलने से दाढ़ी बढ़ सकती है, दिमाग नहीं बढ़ सकता। दाढ़ी बढ़ सकती है, दिमाग नहीं बढ़ सकता। ये तो पीछे पूरी भारत यात्रा की थी, क्या हुआ इलेक्शनों में? टप्पा गोल। ऐसे ही ये जितना चलेंगे, जितना बोलेंगे, उतना इनके लिए नुकसान है। अच्छा, यात्रा का भी कोई फायदा नहीं होगा क्या? कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी जी को तो भरोसा है, कर्नाटक में जीत मिल गई है। अच्छी बात है, भरोसा रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। अच्छा, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक जानती है इनके जुमले हैं और इन्होंने क्या किया है 50 साल पहले। 50 साल शासन इन लोगों ने किया नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, उसमें क्या किया? आज तक 10 साल के अंदर मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 10 साल के अंदर कार्यकाल के अंदर कभी भी आज तक किसी भी मंत्री पर, किसी भी सांसद पर कोई दाग हो, भ्रष्टाचार का कोई दाग हो, जैसा मोदी जी अपनी चादर सफेद लेकर आए थे और सफेद चादर है, उसमें आज तक कोई उनके दामन में कोई दाग नहीं है। और इन भ्रष्टाचारियों से पूछिए इनके दामन में कितने दाग हैं। और इनकी जब सरकारें होती थी तो आए दिन घोटाला होता था और विपक्ष चिल्लाता था कि ये देखिए इसने घोटाला किया है, और ये इन जो विपक्ष के लोगों को ये कहते थे कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है जी, ऐसा चलता रहता है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी के अभी सांसदों को जो दायित्व मिला है, कुछ लोग अपना दायित्व छोड़ के कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या डर है कि वो ऐसा कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि ऐसे इन्हें डर है कि बीजेपी अब की बार नहीं जीतेगी और इससे उनकी छवि खराब हो। देखिए मैं बताता हूँ इसमें क्या है। बंगाल के अंदर एक सांसद थे, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने इनकार यूँ किया, ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है उनके लिए। कोई दिक्कतें आई, बाकी ऐसी कोई राजनीति कोई उनको दिक्कत नहीं आई। उनको कोई पर्सनली कोई दिक्कत आई तो उन्होंने मना किया बस, और कोई उनका रीजन नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्वयं सोचा से मना कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरी जगह किसी और दूसरे प्रत्याशी को लड़ा दिया जाए, मैं उसका सपोर्ट करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ना। उन्होंने ये कहा, बस सुन लिया, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। अखिलेश जी ऐसा क्यों बता रहे हैं कि ये भी एक साजिश है? क्योंकि उन्हें डर है, इसलिए वो अपना सांसद छोड़ रहे हैं। ये तो मैडम अखिलेश जी को डर है। ये तो अखिलेश जी को डर है कि अखिलेश जी का ये तो भ्रम बना। अखिलेश जी का तो खाता नहीं खुलेगा। यूपी के अंदर आपके खाता खुल जाए तो मुझे बता देना। नहीं खुलेगा। कहाँ ढूंढने भैया जी क्या बात करते हो। एक बात बताऊं, न तो नरेंद्र मोदी 2 बोरी डालने वाला, ना अखिलेश, लेकिन आज मैं एक बात आपको यहाँ से बोल रहा हूँ बहन जी, आज की सर्वे में पूरा इंडिया में घूम लो, 2 है ना, एक तो राहुल और एक मोदी। फालतू बात छोड़ो आप। 62% पे तो राहुल गांधी है और 22% पे मोदी है। अच्छा, ये बताइए ये क्यों कह के जा रहे हैं आप? मैं कहाँ से रिकॉर्ड
बहन जी मेरी बात सुनो, सुनो बहन जी मेरी बात, बेटा एक बात सुनो, बेटा एक बात सुनो, मैंने क्या कही, न तो मेरे को मोदी का दाना चाहिए, ना मेरे को राहुल का चाहिए। जैसे आप पूरा इंडिया में घूमते हैं, आप पत्रकार हैं, मैं व्यापारी हूँ, ठीक है, मैं भी तो घूमता हूँ हिंदुस्तान में। आप तो चांदनी चौक में, मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में घूमता हूँ, तो सर्वे में मैं भी तो देखता हूँ। इन्होंने मोदी ने क्या किया 10 साल में, पीछे जो कांग्रेस ने बनाया वो इसने बेच दिया। कभी आज तक टीवी पे कहीं भी एक झूठ बोला, सारा सब कुछ सिस्टम अपने हाथ में ले रखा है, ईवीएम अपने हाथ में ले रखा है, ठीक है, सब कुछ। सुनो एक मिनट, चंडीगढ़ का तो है ही है, बाकी इसने 2019 में भी यही किया था। 55 जो आदमी दिन में 5 बार सूट बदलता है 15-15 लाख के, ठीक है, 15 आप इनकम टैक्स वाले हैं और मैं 15 लाख रुपए का सूट दिन में 5 बार बदलता हूँ, कितने हो गए? 75 लाख रुपए हो गए। ये तो कपड़े हैं, और भी तो इन्हें और भी तो खर्चे होंगे। महीने का कितना होगा मैडम? 55,000 करोड़ रुपया इन्होंने चुनाव में पहले खर्च कर दिया। कहाँ से आया ये कपड़ों के पैसे, कहाँ से आया? जी सर, क्या बोलेंगे? इनकी बातों को सारी बात को खारिज करता हूँ, इनकी बात को सारी बात को खारिज करता हूँ, सब बातों का खंडन करता हूँ। ऐसा इन्होंने जो कहा है, ऐसा किसी की ऊपर नहीं है क्या? आप बताइए, कोई बताइए भैया। सारी दुनिया से पूछ लो, हर बार टीवी पे आते हैं। नहीं, 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 10 साल में क्या नहीं किया सर? कुछ भी, एक लूट खसोट एमएलए 10 साल में ये किया है। सीबीआई ईडी ये भेजे हैं, ठीक है, एमएलए काम किए, सुनिए, मैं आपको मोदी काम बता दूं। ठीक है, यही खड़े रखे हाथ। मोदी आप एक मिनट वो बताओ, काम बता दो। ठीक है, देखिए 5 का मैं गिनवाता हूँ, 5 का मैं आगे थोड़ा 5 काम देखिए। राशन ले लीजिए पहले। सुनिए अरे सुनिए जो किसान था गरीब किसान को अमीर किसान कौन होता है? नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। दो एकड़ से नीचे, गरीब का मतलब 2 एकड़ से नीचे वाला मैं वहीं आ रहा हूँ। जो एकदम जो गरीब है, 2 एकड़ से 1 एकड़ से जो नीचे है वो गरीब है, वो गरीब किसान है। गरीब किसान को ऑल ओवर इंडिया का गरीब किसान 2014 से पहले त्राहिमाम मचाता था, ठीक है जी, हाँ मर गया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मोदी जी ने गरीबों का भला किया। क्या किया? उनको 6,000 रुपए की किस्त, 6,000 रुपए की किस्त, और टूल के लिए सुनिए और उसके बाद नहीं कितना लेके कौन किसान ने कहा कि मैं 2,000 रुपए दे दूं? किसान क्यों कहेगा? किसान क्यों कहेगा भैया जी? किसान क्यों कहेगा? अरे ये तो मोदी जी का दिल है, मोदी जी का दिल है इतना बड़ा। नहीं, मोदी का दिल है मेरे भाई जी। 5 काम गिन लो भाई, 5 काम गिनो, मैं 15 काम गिनवाता हूँ, फिर बाद में बोल पाऊंगा। आप बताओ। पहला काम 22 एम्स हॉस्पिटल। पूछो किसी को कोई तकलीफ है क्या? जज्जर रिवाड़ी, मैं यहाँ का हूँ, जल्दी कर देता हूँ। जज्जर रिवाड़ी कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है, सुनो ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। दूसरी चीज भाई 17 बने हैं, 10 में बने, चलो एक हो गया, कैसी बात है? दूसरा काम, अगर कोई किसान की फसल किसी भी प्राकृतिक कांड के साथ डैमेज हो जाती थी, मतलब मानो ओलावृष्टि होगी, कुछ भी होगी, उसको 1 एकड़ पे 800 रुपए मिलते थे। 800 बता देता हूँ सबको, आज 14,000 रुपए मिलते हैं। कांग्रेस के राज में 800 रुपए मिलते थे। मैं शर्त लगा लो, पेट्रोल 30 रुपए लीटर था, 100 रुपए लीटर है। यो आदमी है झूठा। उस टाइम पेट्रोल 30 रुपए था, 30 रुपए बहन जी, 30 रुपए था, 30 रुपए था। आज पेट्रोल क्या? आज पेट्रोल मैडम
मैडम मैं झूठे ला लूं 2014 में 2068 रुपया लीटर था, ये 30 बोल रहा है। निकाल के दिखाओ 30। आपको नहीं पता आज क्या भाव है? ये भरी ये वो आदमी है मैडम, ये वो आदमी है का खाना है और कुछ नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का क्या कहना था? जैसे जैसे डॉलर काम डॉलर कैसे बात करो। दो बोल दिए, दो बताए, दो बोले। हर किसान को 6,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए मिल रहा है, 16,000 रुपए उसकी एक एकड़ की हर महीने तनख्वाह बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है?